फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे माइकल या मिशेल की जो कहते हैं एलीट की थ्योरी के बारे में कि मिशेल जो है एलीट की थ्योरी देते हैं द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। तो वो क्या कहते हैं और किस तरह एलीट को एक्सप्लेन करते हैं उसको हम इस वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। तो फ्रेंड, जो माइकल है जिसको मिशेल कह सकते हैं, तो ये एलीट के बारे में बताते हैं कि जो एलीट होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है और बेसिकली एलीट एक ओलिगार्की को कहते हैं, एरिस्टोक्रेसी को कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं लाइक स्टेट्स एक ऑर्गेनाइजेशन एक इंस्टीट्यूशन है, इस तरह आपके पास डिफरेंट गवर्नमेंट है और बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिकली आपकी एलीट होती है और इसमें ये होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस ही होती हैं, ये इदारे ही होते हैं या आपकी एक इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं जो कि एलीट को जन्म देते हैं, जो कि एलीट को बनाते हैं। तो कहते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से या इन प्रिंसिपल्स की वजह से क्या होता है, एलीट को पावर मिलती है। ये ऑर्गेनाइजेशन ही होती है जो कि इलेक्टेड पर्सन को इलेक्टर से ज़्यादा पावर देती है। मतलब जो इलेक्ट कर रहे हैं उनके पास पावर नहीं है, लेकिन जो इलेक्ट हो रहा है उसके पास पावर है। जो अपनी सोवरेनिटी को दे रहे हैं उनके पास पावर नहीं है, जो सोवरेनिटी उनकी ले रहे हैं उनके पास पावर है। तो डेलीगेटर्स के पास पावर नहीं है, लेकिन जिसको डेलीगेट हो रही है उसके पास पावर है। तो ये बात करते हैं कि ओलिगार्की एग्जिस्ट करती है, एरिस्टोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, ओलिगार्की ऑफ वेल्थ, ओलिगार्की ऑफ नॉलेज, ओलिगार्की ऑफ एरिस्टोक्रेसी। तो इसके बारे में ये बताते हैं। तो फ्रेंड्स, वो बताता है कि ओलिगार्की बेसिकली क्या होती है, जिसमें ऑटोक्रेसी होती है, जो ऑटोक्रेटिक एम्स जिसके होते हैं। तो बेसिकली वो बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सेट एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक ओलिगार्की है, क्योंकि इसमें यह है कि आप देखिए ना, तो स्टेट के अंदर देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्यूरोक्रेसी होती है। तो ब्यूरोक्रेसी की जैसे क्या होता है, जो इंडिविजुअल राइट्स होते हैं वो काफ़ी हद तक उनको नुकसान पहुंचाया जाता है, जो मतलब उनकी जो राइट्स होते हैं वो कर्व की जाती हैं। तो इसके अलावा आपके पास लीडर्स होते हैं, तो वो लीडर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके, वो इंस्टीट्यूशन के अंदर आके अपने जो इंटरेस्ट होते हैं उनको फुलफिल कर रहे होते हैं, उनको परस्यू कर रहे होते हैं। मतलब पर्सनल गेन्स जो होते हैं वो अपने पूरे कर रहे होते हैं। तो ये सारे ऑटोक्रेटिक जो होता है वो रिजीम के अंदर होता है, या ऑटोक्रेटिक उनके जो होते हैं एम्स होते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि जो लीडर्स होते हैं उनके पास कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, लाइक उनके पास विल होती है, स्ट्रॉन्ग विल, उनके पास स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है, नॉलेज होता है, पावर ऑफ कन्विक्शन होता है, सेल्फ सफिशिएंसी होती है। तो इन सारी क्वालिटी की वजह से वो जो लीडर होता है वो डोमिनेट करता है और उसके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पावर होती है। तो वो इसके थ्रू जो होते हैं फिर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। तो ये ओलिगार्की एग्जिस्ट करती है, बेसिकली बात कर रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो डेमोक्रेसी है या बाकी कोई भी आप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लें, तो उसके अंदर आपको ओलिगार्की नजर आएगी, और ओलिगार्की का रूल नजर आएगा, रूल ऑफ फ्यू का नजर आएगा, और कुछ लोगों का रूल जो होगा वो रूल होगा। तो वो जीन जैको रूसो की जो एक पोस्टुलेट है, या उसके जो एक जो बात है फिलोसफी, ये है कि इट इज़ अगेंस्ट द नेचर दैट द माइनॉरिटी रूल्ड एंड मेजोरिटी रूल। कि मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि जो माइनॉरिटी हो उनके ऊपर रूल की जगह मेजोरिटी रूल करे। तो ये इस बात से एग्री करते हैं मिशेल, कहते हैं कि ये बात ठीक है, जैसा कि रूसो कहता है कि माइनॉरिटी रूल करती है, हमेशा माइनॉरिटी के ऊपर रूल नहीं होता बल्कि माइनॉरिटी रूल करती है, जबकि जो मेजोरिटी होती है, जो ज़्यादा लोग होते हैं उनके ऊपर हमेशा रूल किया जाता है। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना उसको कहते हैं। तो इस तरह वो जो होता है वो ओलिगार्की को एक्सप्लेन करते हैं। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि जो लीडरशिप का फिनोमेना है या ह्यूमन की नेचर देखी जाए, तो आपको आइडिया होगा कि जो ओलिगार्किकल टेंडेंसीज होती हैं इनसे क्रिएट होती हैं। मतलब जो लीडरशिप होती है रूलिंग क्लास के अंदर, उनके पास कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ होती हैं, तो जिसके थ्रू वो रूल करते हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया। और सेकेंडली ब्यूरोक्रेसी बता रहा था कि ब्यूरोक्रेसी हो गई, लीडरशिप हो गई, ह्यूमन की नेचर, इन सब से क्या होता है कि ओलिगार्की पैदा होती है, क्योंकि वो कहते हैं ब्यूरोक्रेसी इज़ द एनिमी ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम, कि जो ब्यूरोक्रेसी है उससे इंडिविजुअल फ्रीडम कर्ब होती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वो बात करते हैं पेरेटो की। पेरेटो का की जो थ्योरी है उसको मॉडिफाई करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट बताते हैं, क्योंकि पेरेटो कहता है ना लॉ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इलीट्स, कि इलीट सर्कुलेट करती रहती हैं। ये कहता है कि नहीं, इलीट सर्कुलेट नहीं करती। जैसे वो कहता था ना, एक इलीट गई दूसरी इलीट आ गई, पेरेटो कहता था ना ऑल इलीट गई न्यू इलीट आ गई। लेकिन माइकल ये कहता है, मिशेल ये कहता है कि जो इलीट्स होती हैं वो एब्सोल्यूट तौर पे ख़त्म नहीं हो जाती, डिसअपेयर नहीं हो जाती, या वो प्रोलेटेरिएट नहीं बन जाती, या इम्पावरिश्ड नहीं हो जाती, ख़त्म नहीं होती, बल्कि जो ओल्ड इलीट्स होती हैं वो न्यू इलीट्स के साथ
मिक्स हो जाती हैं, उनका अमलगमेशन होता है, या वो उनके साथ एक रीयूनियन कर लेते हैं, उनके साथ एक हाथ मिला लेते हैं। तो इस तरह करके क्या होता है कि जो ओल्ड लीड्स होती हैं वो ख़त्म नहीं होती, डिसअपेयर नहीं होती, और वो भी मेंटेन रखती हैं, और न्यू लीड्स भी आ जाती है। वो उनके साथ असिमिलेट होते हैं, उनको अब्जॉर्ब करते हैं, उनके साथ मिक्सचर उनका होता है, उनके साथ उनका एक डीलिंग हो जाती है। तो ये बताते हैं कि ये एलीट्स इस तरह होती है, ना कि बिल्कुल ही एक एलीट ख़त्म हो जाए दूसरी एलीट आ जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वो कहते हैं ऐसा बहुत ही रेयर है कि एक एलीट बिल्कुल ख़त्म हो गई हो एब्सोल्युटली तौर पर, और दूसरी न्यू एलीट एब्सोल्युटली तौर पर आ जाए, ऐसा नहीं हो। कहते हैं कि मोस्टली ये 99% यही होता है कि वो जो पुरानी एलीट होती है वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, वो रहती है एक कंट्री के अंदर और वो अपने फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं कि एरिस्टोक्रेसी जो होती है, अब देखो ना ओलिगार्की क्रिएट होती है, तो ओलिगार्की एरिस्टोक्रेसी को ही एक्सप्लेन करते हैं। तो अरिस्टोक्रेट बाय बर्थ होते हैं कुछ, बर्थ मतलब एक एरिस्टोक्रेट है तो उसके जो रिलेटिव होगा, उसका जो बेटा होगा वो भी एरिस्टोक्रेट होगा। इसके अलावा एरिस्टोक्रेट बाय गवर्नमेंट क्लर्क्स की बात करते हैं कि जो गवर्नमेंट क्लर्क्स होते हैं वहाँ से वो एरिस्टोक्रेसी क्रिएट होती है। फिर कहते हैं एरिस्टोक्रेसी बाय नॉलेज, नॉलेज के थ्रू वो अपनी नॉलेज के थ्रू, इल्म के थ्रू, या अपने प्रिंसिपल्स और लॉज के थ्रू वो ओलिगार्की क्रिएट करते हैं, डेमोक्रेसी के अंदर रहकर वो रूल करते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ये सारा बात करते हैं ओलिगार्की के बारे में। इसमें नोबिलिटी की बात करते हैं कि नोबिलिटी होती है, उनके पास सारी पावर होती है, फ्यू लोग होते हैं, फ्यू पर्सनस होते हैं जो कि पूरी स्टेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो स्टेट को एज अ जाइजेंटिक ओलिगार्की कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी ओलिगार्की है, क्योंकि उसमें ब्रोक्रेसी है और बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो कहते हैं अगर आप इसको तोड़ दोगे तो और छोटी ओलिगार्की क्रिएट हो जाएंगी, तो आप ओलिगार्की से अवॉइड नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये सारी जो होती है ओलिगार्की फिर एलीट्स बनाती है। एलीट्स बता रहा हूँ, ओलिगार्की के अंदर एलीट्स रूलिंग क्लास होती है, और वहाँ पे फिर लीडरशिप होती है, वो रूल कर रहे होते हैं, लीड कर रहे होते हैं, तो उनके पास सारी पावर होती है। तो फ्रेंड्स ये था हमारे पास माइकल की थ्योरी ऑफ एलीट, द आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, जो वो एक्सप्लेन करते हैं। तो होप्स आपको समझ आ गई होगी और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तीनों हमने जो है डिस्कस कर लिए, पैरेटो का भी, मॉस्का का भी, और ये भी माइकल का भी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो यू कैन लाइक माई वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेल मी योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून।